वैसे प्राइस साहब, हर बार पार्टी इमरान खान साहब ये क्लेम करते हैं कि अवाम को बाहर आना पड़ेगा, अवाम बाहर आएंगे तो इंकलाब आएगा, और अगर आपने भेड़ बकरियों जैसी जिंदगी गुजारनी है तो चुप करके इसी तरह बैठे रहें जैसे आप बैठे। हर बार अवाम भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी गुजारना चाहते हैं, बाहर नहीं आते, वजह क्या है? बहुत सारी वजूहत हैं। मसलन जो हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो ऐसा ही है, यानी 2018 में भी आज ये और सिस्टम था, 47 था उस वक्त, और चीज़ वो रात को फेल हो गई थी, आपको याद है ना? आरटीएस फेल हुआ था और वो रिजल्ट बने थे उस वक्त। तो ये हकीकी आज़ादी या जमहूरियत वाला वो वाला ताक रख के खुशी खुशी हुकूमत ले ली गई थी। देखें जिस कॉन्टेक्स्ट में हम रह रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में ये जलसे जुलूस तो होते हैं। पता नहीं, ये जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ खिलाफ भी तहरीक चली थी, वो कोई सच मैस मूवमेंट नहीं थी कि उठा के फेंक दिया जाए। फिर खान साहब एक और भी बार बार बात करते हैं, अभी पिछले ट्वीट में भी उन्होंने फिर 71 का हवाला दिया था। 71 का जो हवाला देते हैं शेख मुजीब को, तो उसके अपने लोगों ने अब उसके बुत भी उखाड़ के फेंक दिए। तो अगर म्यूजियम खत्म कर दिया, मैं कहता हूँ मैंने खुद बुत गिरते हुए देखे हैं कि जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो, लोगों ने मिटा के रख दिया। लेकिन कुछ ऐसी भी ज़रूर बातें हैं, मसलन अमेरिका में इलेक्शन हुए हैं, यहाँ इनकलाब वाले अब खुश हो रहे हैं, और खुशी बिल्कुल दीदनी है, वो विजिबल है, बयानात में भी खुशी है कि ट्रंप आ गया है। तो अब जो है ना, और इसमें आप बेशक मुस्कराएं, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो है ना ट्रंप की वजह से ट्रंप के अपने बड़े मसले हैं। वहां ट्रंप टावर के सामने हजारों लोग खड़े हैं, जितने भी मसले उसके खिलाफ जितने भी मसले हो। देखें, एक रात को सुबह अर्ली मॉर्निंग एक ट्वीट हमने पढ़ा था, 1 जनवरी 2016 को था, वो एक बाकायदा पॉलिसी बन गई थी। लेकिन ट्रंप का जो आपने कहा, लोगों का मसला नहीं है ट्रंप के लिए, वहां भी इस्टेब्लिशमेंट का, डीप स्टेट का मसला है। अगर तो एक बात कर दूं, अगर तो डीप स्टेट ने मसला ट्रंप के लिए नहीं बनाया तो फिर तो हमारे लिए मसला बनेगा, हुकूमत के लिए मसला बनेगा। पेंटागन के इजलास चल रहे हैं कि हम इनसे कैसे निपटेंगे, मैं यही कह रहा हूँ। वहाँ अदलिया के इजलास चल रहे हैं कि हमारा अदलिया को छोड़ दें, जो आम आदमी ट्रंप टावर के सामने खड़ा हो। जो मैं कहता हूँ कि जो डीप स्टेट है ना, पेंटागन, अगर पेंटागन और ट्रंप जो है, क्योंकि एक चीज है, अमेरिका और पाकिस्तान का ताल्लुक ये कोई कांग्रेस और कौमी असम्बली का ताल्लुक नहीं है, जमहूरी ताल्लुक नहीं है, ये दूसरा ताल्लुक है। अगर तो डीप स्टेट की वहां ट्रबल रही ट्रंप के खिलाफ, तो फिर तो हमारी डीप स्टेट के भी मजे हैं, फिर कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जितना अमेरिकन यहाँ इन्फ्लुएंस करते रहे, माजी की बात कर रहा हूँ, आगे तो खुदा बेहतर जानता है, वो डीप स्टेट के जरिए ही इन्फ्लुएंस हुआ, वो जिसको हम ट्रांसैक्शनल इंटरप्ले कहते हैं। ये एक चीज है जो मैं सोचता हूँ या मैं डिस्कस करता हूँ कि ट्रंप की, जैसे आपने कहा कि वहाँ लोगों ने तो वोट दे दिया, लोगों ने उधर भी बड़ी कांग्रेस दोनों ऐवान दे दिए, सेनेट भी दे दी, इनको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी दे दिया, प्रेसिडेंसी भी दे दी। लेकिन आगे जो पेंटागन वाली आपने बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वहाँ उसका इंटरप्ले, अभी 4 दिन पहले फिर आया हुआ था, उसका ट्वीट था डोनाल्ड ट्रंप साहब का कि जी एस्टेब्लिशमेंट बहुत करप्ट है, मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा। तो जब आप अपने मुल्क में लड़ेंगे, आप दूसरों की क्या मदद करेंगे? और फिर मेरा सवाल फिर अपने, आपको पता है अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना लिया हुआ है जिसके ऊपर ये ट्वीट चढ़ा के ना, वो $500 बिलियन कमा लिया उससे। नहीं, वो ठीक है, काम है, वो यहाँ भी तो देखे ना, यहाँ भी तो कमाया जाता है ना, यहाँ कौन सा छोड़ा जाता है। इसलिए वो ट्रबल जो है ना, वो एक ग्रे एरिया जरूर है। बाकी इनकलाब की जहाँ तक बात है, सियासी नारों के लिए तो ये ठीक है, लेकिन सक्सेस से वो 25 मई का भी था, फिर 26 नवंबर का भी था, फिर अभी वाले भी थे, तो इसलिए वो कहते हैं ना, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। अच्छा, वैसे शेख साहब देखें, जब आपके पास एक पॉलिटिकल सोल्यूशन मौजूद है तो आप उसमें क्यों नहीं जाते जी? आप मसलन मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक्टिव करें, महमूद खान अचकज़ई साहब को एक्टिव करें, वो जो बाकी सियासी जमातें उनके साथ आपके डायलॉग्स करवाएं, आप किसी न किसी एक सोल्यूशन पे जाएं। तो सोल्यूशंस के बजाय जी जो आप सड़कों पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं लोगों का, आपको क्या फायदा हुआ अब इसका? उस तरफ जाए ना जिससे मसला हल हो सकता है। देखें जावेद साहब, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि पुरअमन इनकलाब आ चुका है।
वो पुरअमन इनकलाब 8 फरवरी को कैसे आया? हमारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हुए, हमारे लोगों से नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए। तो उसी पे जाए ना अच्छा आप आगे। सुने ना, जैसे भी हालात हुए हम लोग कंपेन नहीं कर सकते थे। इस सब कुछ के बावजूद लोग बाहर निकले, उन्होंने निशान ढूंढा, वोट दिया और इलेक्शन जितवाया हमें। केले और मूली के दरमियान फर्क उन्होंने तलाश किया। हाँ। अब मैं आपको बताऊं, कवे और फाख्ता के अंदर मेरा इंतखाब निशान फाख्ता था। 4 परिंदों के बीच में रखा, नीचे तोता, ऊपर हुदहुद, दरमियान में ये और उससे ऊपर मोर। 4 परिंदों के बीच में ढूंढो भाई। कोई 8-10 हजार मेरा वोट इस तरह जाया भी हुआ, लेकिन 1,05,000 लोगों ने वोट दिया। अच्छा, ये होता है पुरअमन इनकलाब, जमहूरी इनकलाब, तहजीब याफ्ता मुल्कों में, सिविलाइज्ड सोसाइटी में 1,15,000 लोग ऐसे जिनको फाख्ता का पता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात ये थी कि लोग निकले। अच्छा, अब है ट्रांसफॉर्म करना इनटू ए प्रोटेस्ट। अब हम उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, जो आपने कहा इसी सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में रहते हुए करें। हम देखें, इसी पॉलिटिकल सिस्टम में रहते हुए पूरी जदोजहद कर रहे हैं। हमने इसी करप्ट सिस्टम में से 217 मुकदमात में रहमान साहब के साथ सुलह हो सकती है, महमूद अशरफ साहब के साथ हो सकती है, तो आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ साहब के साथ क्यों नहीं हो सकती? देखिए, ये आज हमारा मैंडेट तस्लीम कर ले, आज आईन और कानून की पासदारी पे आ जाए, तस्लीम करेंगे ना वो, क्यों ना करें? बैठे तो सही। अगर हम जीते हुए हैं, देखें मैं आपको बताऊं, क्यों माने? देखें चौधरी साहब, इन्होंने जुलाई के महीने में कहा कि आए, हम एपीसी बुला रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी कहा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खान साहब को पैगाम पहुंचा, हमने कहा हम आएंगे उसमें शिरकत करेंगे। ठीक 3 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है 12 जुलाई को। अतातारण किसके कहने पे 15 जुलाई को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, हम इसके ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, पीटीआई पे आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। कहने दे सर क्या। तो बात ये देखें, ये लोग कठपुतली हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे नाचने वाले लोग हैं। यही बात इनके पास ना इख्तियार है ना इक़्तिदार है। बात आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में कहते हैं। हमारा उनके साथ इख्तलाफ जरूर था, वो सियासी इख्तलाफ था। आज जो कुछ ये कर रहे हैं, देखिए आज जो कुछ ये कर रहे हैं, जुल्म ये कर रहे हैं, लोगों को ये उठा रहे हैं, बीवियां बेटियां घरों को ये तोड़ रहे हैं, उनके घरों को उठा रहे हैं। 26वीं तरमीम जिस तरह पास कराई है वो सब आपके सामने। इमरान खान के फोकल पर्सन इंतजार परियोता को जिस तरह उठाया और जिस हालात में वापस किया वो आपके सामने ही। अगर इन लोगों को जरा सा भी पास हो और इस मुल्क की कोई अच्छा चेहरा दिखाना मकसद हो, तो ये जमहूरियत को माने, आईन और कानून की पासदारी पे आ जाए, हमारी कोई दुश्मनी नहीं।